और ये अमेरिका से पैसे लिए उसका क्या नहीं करेगा मतलब है। अब अमेरिका उससे पैसे छीलेगा, जरूर छीलेगा। देखिए, मैं मेजर गौरव की बात की तारीफ नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि असल तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता है और ईरान से भी पैसे लेता है। ये सारे काम ईरान से नहीं लेता, क्या वो बोलने खाते हैं, क्या वो ईरान से खाते हैं? ईरान के लोग कहना चाहेंगे कि अगर ईरान के पाकिस्तान में उतरे, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ईरान के जहाज उतरे हैं, आप अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, तो होगा किसको हुआ? अमेरिका को हुआ ना। तो वो उस पॉइंट के ऊपर है कि आपने तो अमेरिका से पैसा लिया, आप मदद कर रहे हैं ईरान की। जंग के बीच आपने उनको प्रोटेक्ट किया, उनके एयरफोर्स के जहाज अपनी जमीन पर उतरने दिए। पूरी दुनिया में शुरू हो रही है इसको लेकर आपकी। गौरव, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिकन की जो मिडिल ईस्ट में और गल्फ में और इंडियन ओशन में प्रेजेंस है, क्या वो कभी भी ये बोले देगी कि एक एक्टिविटी हो, चोरी चीजें हो गए और उनको कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, फिर आप कह रहे हैं दूसरा जहाज गैंग लगता है इसकी। बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो डिप्लोमेटिक है। दूसरा जहाज नहीं, ये कहते हैं वो जहाज था जिसमें वो गालिबाफ आया था, इसमें आरएससी आया था, ये बोल रहे हैं। अरे भाई, वो आईपीएल में आने लगे पाकिस्तान में ईरान से, और कोई भी आज पाकिस्तान में नहीं आया। अभी तो अपने बड़ा जहाज में आया था सर, C-130 हो, वो फाइटर जेट हो, कोई फाइटर जेट, कोई C-130 पाकिस्तान में नहीं आए। वो कह रहे हैं सीडीएस की न्यूज़ गलत है, आप ये कह रहे हो ना, सीडीएस की न्यूज़ गलत है। यूएस के ईरान के युद्ध के बीच में यहाँ पर डबल गेम हो रहा है पाकिस्तान का, है ना। तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक बात बताओ सर, आप मिलिट्री ग्रांट का जिक्र किया था, एक बात बताइए, मिलिट्री ग्रांट का जिक्र किया था, आप लोग बोल सकते हो मिलिट्री ग्रांट को? मैं बोल सकता हूँ, आप मतलब आसिम मुनीर, देखिए आसिम मुनीर पैसा मिलता है, आसिम मुनीर को पैसा पकड़ रखा है उसने, उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है, ये खबर भी आई थी बड़े जोर शोर से। और जैसे आपका हर एक आदमी की सर, आपका एक बात बताऊं, समझ जावेद बाजवा कहाँ है? समझ जावेद बाजवा कहाँ है सर? आपने सब कहाँ है समझ जावेद बाजवा सर? जनरल रहीम शरीफ कहाँ है आपका? जनरल रहीम शरीफ किसका घर कहाँ है उसका? अरे क्या बातें कर रहे हैं सर, सबके सब फॉरेन में बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सबके सब फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, सबके सब फॉरेन कंट्री में। ये आप लोग, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तानी जनरल करते क्या है। पाकिस्तानी जनरल पिछले 4-5 आप देखेंगे सब विदेश में। प्रेसिडेंट मुशर्रफ की भी जो डेथ हुई थी विदेश में हुई थी, दुबई में, पाकिस्तान में नहीं। गौरव आपको मंत्र, क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ की डेथ कहाँ पे हुई थी? ये सारे के सारे जितने भी आप, अरे मालिक, प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे आपके फॉरेन आर्मी चीफ, उनकी मौत कहाँ हुई थी? देखिए वो यूएई में हुई थी। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात बताइए, समर जावेद बाजवा है कहाँ? इसको तो रावलपिंडी में नहीं है। समर जावेद बाजवा जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे थे। उसका बेटे का नाम है साद बाजवा। सास बाजवा, हाँ भाई। ठीक है, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। जनरल रहीम शरीफ का नाम लोग जनरल रहीम शरीफ कहाँ पे? क्या आपके यहाँ से मालिक जनरल रहीम शरीफ कहाँ पे, ये तो बता दीजिए। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में क्या कर रहा है? He is working for a brotherly country called Saudi. कोई brotherly क्यों झूठ बोलते? कोई brother नहीं है। कैसे लेते हो लोगों से सामने? आपका कोई
चर्चा को थोड़ा सा विराम देना चाहता हूँ। राजा फैसल, आप अपनी बात को रख नहीं पाए। लोग और दुनिया जानना चाहती थी कि ये क्यों कर दिया आपने। आपने अमेरिका से पैसे लिए, आपने मध्यस्थता की बात की, लेकिन एक तरफा आपका जवाब चला गया ईरान की तरफ। तो इसी को लेकर तो इस समय पूरी दुनिया में आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं ना, इसलिए आपको बुला लिया आज हमने चर्चा में। लेकिन आप सबूतों के ऊपर चले गए, आपने सीबीएस के ऊपर सवाल उठा दिए, बहुत कुछ कर दिया, पॉइंट के ऊपर नहीं आए। देखिए गौरव, आई थिंक ये जो है ये आप दर्शकों से खुद पूछ लीजिएगा कि उनको मेरे पॉइंट पसंद आए या नहीं आए, क्या उनको मेरी बातों से कुछ समझ में आया या नहीं आया, और ये उनको छोड़ दीजिए। नहीं आया सर, देखिए हमने 2-3 पॉइंट इकट्ठे कर दिए। आपने कहा कि बिल्कुल नहीं उतारे गए जहाज, फिर आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट फाइल का जिक्र कर दिया, और बीच में आपकी जो पाकिस्तानी आपका ये विदेश मंत्रालय उनकी स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने बोल दिया कि डिप्लोमेटिक है। तो सब कुछ खिचड़ी बन गई ना सर, एक चीज को दूसरी चीज में सपोर्ट नहीं किया, इसलिए सवाल राजा फैसल हमारे साथ जुड़ने के लिए पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान को जो जिम्मा दिया गया उसके ऊपर तो नहीं खरा उतरा, और सवाल ये भी है कि जब हाँ, बिल्कुल। भरोसा करे तो आप इस तरह से भरोसे को तोड़ेंगे तो फिर पूरी दुनिया में आपकी नाक कटेगी जैसे पाकिस्तान की कटी। चलिए रुके हैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कमांड सेंटर में बहुत अहम आप तक लेकर आऊंगा इजराइल की एक ब्रिगेड। क्या है वो ब्रिगेड, दिखाएंगे आपको ब्रेक के उस पार। तो अब क्या ऐसा लगा है, पाकिस्तान तो अब दोबारा पिट जाने वाला है खुद। तो गाइस आज ये पता चला है कि पाकिस्तान को धोखेबाजी करने का क्या है, सज़ा देंगे ट्रम्प में। ट्रम्प को उसे सज़ा पाकिस्तान को दे रहा है क्योंकि उसने अमेरिका से पैसे लिया, मतलब है पाकिस्तान ने अमेरिका से धोखा किया। उसने मतलब है वो चीट करने के लिए वो जो आसिम मुनीर जैसा जो कहा है, इसका मतलब वो झूठ था, वो झूठ का है सब, इसलिए धोखेबाजी कर रहा है। अब ट्रम्प मिलकर उसको नहीं छोड़ेगा। कटोरे शहबाज और आसिम टॉकी मुनीर गई तोड़ते हैं टाइटर फिश। तो देखिए आज के समाचार हो गए, तो धन्यवाद।